दोस्तों, जैसा कि सभी भाइयों को पता है कि काफ़ी सर्दी बढ़ रही है और सर्दी अपने उरूज पर है। और इस सर्दी में जो है हम किन-किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारे लोफ्टों के अंदर बीमारी प्रवेश ना करे, चाहे वो बाजी वाले कबूतर हों या फिर ब्रीडर पेयर हों। ये जो 1 महीना है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कबूतरों के लिहाज से भी और इंसानों के लिहाज से भी। तो इस मौसम में जो है इस 1 महीना बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये घंटी वाला बटन भी दबाएँ, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलती रहे और आप लोगों को फ़ायदा होता रहे। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी भाई हमारे पास कमेंट्स करते हैं और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेज हैं कि जी आप यूपी में कहाँ से हो? तो सबसे पहले मैं रेफ़रेंस देना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, हम जो बिलॉन्ग करते हैं, वो बिलॉन्ग करते हैं हम हापुड़ से। डिस्ट्रिक्ट हमारा हापुड़ है और हापुड़ के पास में विलेज पड़ता है सलाई। पास में एक गाँव है गोंदी और दूसरा गाँव पड़ता है काटीखेड़ा। तो काटीखेड़ा सलाई भी आप बोल सकते हो और गोंदी सलाई भी बोल सकते हो, इसी नाम से ये मशहूर है। अब बात आती है हमारे कारोबार की और बिज़नेस की। ठीक है जी, और इसी के साथ शौक की भी बात करेंगे। तो देखो ऐसा है, हमारा जो अपना थोड़ा छोटा-सा एक बिज़नेस है नोएडा में, सेक्टर 12-22 पड़ता है, तो जनरेटर का एक बिज़नेस है हमारा। तो उसमें हम सेल परचेज़ का और रेंट का और जो किराया बोल देते हैं किराए का और रिपेयरिंग का। तो ये अपना छोटा-सा एक बिज़नेस है, अल्लाह का शुक्र है। और ये बिज़नेस भी जो है अपना लगभग 2010 से है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों से, भाई अपना जो है सबसे पहले कारोबार सेट करो। कोई भी भाई है, कारोबार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कारोबार अच्छा है, तो आपकी समाज में भी इज़्ज़त होगी और घर पे भी। उसी के साथ बाद में आता है शौक। जो ये कबूतरबाजी का शौक है, उसके साथ-साथ ये शौक आप बाद में करें, क्योंकि शौक जो है दोस्तों काफ़ी महँगा हो चुका। सभी भाइयों को पता है, अब पैसे का खेल हो गया, क्योंकि अगर आपका कारोबार सेट होगा, तो आपके पास पैसा भी ठीक-ठाक होगा और आप शौक भी बेहतर कर सकते हो। क्योंकि ये महँगाई का टाइम चल रहा है, सभी भाइयों को पता है कितनी महँगाई बढ़ रही है। अगर आपके पास कारोबार अच्छा नहीं है, तो दोस्तों अगर आपके पास 2 या 3 बच्चे हैं, तो आप अच्छे स्कूल में उनको नहीं पढ़ा सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है, क्योंकि मज़दूरी में भाई बच्चे जो है पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सबसे पहले जो फ़ोकस दें वो कारोबार पे दें और फिर शौक पे दें। ठीक है जी? फिर जो हमारा ये कारोबार है, आज हमने अपना कारोबार बताया और इसी के साथ-साथ हम जो है बहुत मुश्किल से इस शौक को कर रहे हैं। और ये जो शौक है हमारा, ये हमारा बचपन से ही शौक है। हमारे जो डैडी के भाई है छोटे, तो वो पहले देशियों का शौक करते थे। अब से काफ़ी टाइम पहले, तो जब हमने आँखें खोली तो तब हमने कबूतर घर पे देखे, तो देशी कबूतर थे हाई फ्लायर। तो छत का शौक था। ठीक है जी? उसके बाद में हमने शौक जो है ये कन्वर्ट करा पंजाबियों में 2010 में। तो 2010 में दोस्तों हमने काफ़ी धक्के खाए, बहुत मेहनत करी। बागपत और मुज़फ्फरनगर ज़िले जो ये हमारे आस-पास ज़िले आते हैं, ये वो काफ़ी टाइम से यहाँ पंजाबियों को शौक है। बहुत कबूतर शुरू में खरीदे, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों अच्छा कबूतर कोई देना पसंद नहीं करता, क्योंकि सभी को अच्छे कबूतर की ज़रूरत है। फिर हम 2013-14 में हमने पंजाब गए, भटिंडा, तो वहाँ के काफ़ी कबूतर नामी थे, मशहूर थे। तो वहाँ से कुछ कबूतर हमने लिए अच्छे खिलाड़ियों से, सरदारों से, तो उन्होंने हमें अच्छी नस्लें दी। तो आज वो नस्लें हमारे पास चल रही हैं और अब अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है पंजाब के अंदर काफ़ी भाइयों से बहुत अच्छा प्यार प्रेम अपना चल रहा है। नस्ल जो मिलती है वो मेहनत करने से और रिलेशन में और भाईचारे में मिलती है। एकदम आप सोचो कि नस्ल मिल जाएगी या मेरे घर पर नस्ल तैयार हो जाएगी, दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। नस्ल न जल्दी से नहीं बनती और न ही कोई जल्दी से नस्ल देता है, क्योंकि सभी को अच्छे कबूतरों की ज़रूरत है। ठीक है जी? तो फिर हमने ये छतरी का शौक शुरू करा और शुरू से ही अपना जो शौक है दोस्तों वो मैच उड़ाने का और बाजी उड़ाने का शौक है। आज अल्लाह का शुक्र है। भाई अगर हम लगभग सीज़न में देखो अपने कारोबार के हिसाब से बाजियाँ तो थोड़ी ही छोड़ते हैं मैच वगैरह, लेकिन जो भी छोड़ते हैं अल्लाह का शुक्र है, अपना जो रिज़ल्ट है वो जीत का बहुत अच्छा जाता है शुरू से ही। ठीक है जी? तो हमने जो है काफ़ी बाजियाँ जीती हैं और हारे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हारने का रिज़ल्ट जो है वो आप मान के चलो 15 से 20%, 80% इंशाल्लाह
वो जीत के ही रिजल्ट जाता है, क्योंकि वो उसमें जो है अपना नस्ल और अपनी मेहनत काम आती है। अल्लाह का शुक्र है जो हमने नस्लें घर पर तैयार की हुई हैं वो बहुत ही अच्छी और लाजवाब हैं। वो घर पे भी अच्छा रिजल्ट देती हैं और माशाल्लाह बाहर भी अच्छा रिजल्ट देती हैं। बाकी हार जीत तो देखो सभी के साथ है, चलती रहती है। और दोस्तों दूसरी बात ये है, आपस में एक दूसरे से जो है आप जलसी ना करा करो, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो सभी के मनों को जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। आप अगर किसी भाई से जलसी करोगे, साथ में रहने वाले से, तो दोस्तों उसमें आपका ही नुकसान है, वो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, ना कि दूसरे का। क्योंकि फोकस तो दो, वो अपने शौक पर दो, दूसरे को मत देखो दूसरा बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप अपने शौक पर जोर दो कि हमें क्या तैयारी लेके चलनी है और हमें कौन सी नस्लें घर पे तैयार करनी है, ताकि हमें कामयाबी भी मिले और जो है हम मैच वगैरह भी जीत कर आए। तीसरी बात ये आती है सर्दी की। तो इस सर्दी में दोस्तों कुछ भाई जो है हमारे वो ट्यूबलाइट होती हैं लोफ्टों के अंदर, वो जला लेते हैं। जैसे सपोज करो 100 वाट का बल्ब हुआ, 200 वाट का बल्ब हुआ, या फिर 1000 वाट की हैलोजन हुई। दोस्तों ये जो जनवरी का महीना है या लगभग दिसंबर तो चला ही गया, या फिर थोड़ी बहुत फरवरी में भी सर्दी कभी कभी बन जाती है। दोस्तों जब तक भी ये सर्दी बने आप लोफ्टों के अंदर हैलोजन या ये बल्ब वगैरह ना जलाएं, क्योंकि कुछ भाई सोचते हैं कि सर्दी ज़्यादा हो रही है तो हम हैलोजन से या इन बल्बों से जो इनकी रोशनी से या इनकी जो है हीटिंग से जो है लोफ्टों में निवास बोल देते हैं या गर्माहट बोल देते हैं, वो बनी रहेगी और उससे हमारे कबूतर सेफ रहेंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कबूतरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये काम बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि हमने तो ये काम आज तक नहीं करा, लेकिन हमारे दोस्तों ने काफ़ी करा आपसे पहले, और जिसने भी ये नुकसान काम करा दोस्तों ये समझ लेना कि उसके 2 4 6 कबूतर मर जाते हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर। क्योंकि ये जो लोफ्ट के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, ये उसको खत्म कर देता है, और ऑक्सीजन मिलनी बहुत जरूरी है, चाहे वो इंसान हो या वो परिंदा हो। तो ये जो हैलोजन वगैरह होती हैं ये इतना हीट कर देती हैं, तो ये ऑक्सीजन खत्म कर देती हैं, जिससे कबूतर जो है मौत की तरफ चला जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल भी ना करें। इससे बेहतर है कि जो आप लोफ्टों के बाहर आपके जंगले हैं, विंडो हैं, उनको आप किसी कट्टे से, बोरी से या पॉलीथीन से उनको सही तरह से ढाके, ताकि जो बाहर की हवा है वो अंदर प्रवेश ना हो, और कोई एक छोटा रोशनदान या एक छोटा जंगला खुला रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कबूतर को जो है अंदर दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ आपका रख रखाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो ऐसा होना चाहिए कि कबूतर आपके जहां भी बैठे वो कबूतरों के जो पंजे पैर होते हैं वो बीटों में ना सने। हमने पिछली वीडियो में भी ये जिक्र करा था, तो आज फिर मैं इशारा कर देता हूँ, कबूतरों के पैर बीटों में सनेंगे तो वही दोस्तों कबूतर बीमारी की तरफ जाता है। और इसके साथ साथ दाने का भी हमने प्रोसेस आपको बताया है। पानी हम या तो कबूतर को ताजी दे या फिर कबूतर को नीम गर्म पानी दे, और वो मैक्सिमम आधे से 1 घंटे तक रखा रहने दे, इससे ज़्यादा नहीं रखें। कुछ भाई लापरवाही कर देते हैं, सुबह को पानी रख दिया बर्तन के अंदर और शाम तक पानी रखा रहने देते हैं। उससे क्या है कबूतर, उससे जो है पानी चिल्ड हो जाता है, हमारा ठंडा हो जाता है, और कबूतर जो है एक तो पानी या तो कम पीता है, और अगर पीता है तो वो फीवर की तरफ चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है सर्दियों में वो फीवर की शिकायत आती है। तो आपने पानी का भी रूटीन धीरे धीरे 2 से 3 बार चेंज करना है, और दाना भी 2 से 3 बार में पूरा कराना है। हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र करा था, तो मैंने आज भी ये जिक्र कर दिया है, क्योंकि इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब बुखार की शिकायत आती है तो उसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं, एक तो कबूतर पलटी करेगा, आपका जो है कबूतर पानी ज़्यादा पिएगा, दाना कम चुगेगा, और कबूतर आपका सुकड़ के बैठेगा। अगर कबूतर आपको इस कंडीशन में आपके लोफ्ट में दिखाई दे रहा है कोई कबूतर, तो समझ लो उसको फीवर हो गया है। तो उसका जो आपने प्रॉपर इलाज करना है दोस्तों, एक टैबलेट आती है कालपोल, जामुनी कलर का रेफर होता है, बुखार में काम आती है, और एक आती है नोरफ्लेक TZ, और तीसरी गोली जो आती है वो उसके ऊपर नाम नहीं होता, वो सतमोला टाइप की होती है, डॉक्टरों के पास मिलती है। वो बुखार में और इन्फेक्शन में डॉक्टर जो है देते हैं उसको, तो उनसे एक बार जो है आप डॉक्टर से मांगेंगे तो वो दे देंगे। तो ये तीनों गोलियों की जो डोज है हमारी दोस्तों, वो है 12 कबूतरों की, 5 से 6 ml गुनगुना पानी में 12 कबूतरों पर डोज इस्तेमाल करानी है। बाकी जितने भी कबूतरों में आपको लग रहा है कि हमारे इन कबूतरों को फीवर हो चुका है, या सुगड़ के बैठे हैं, या दाना कम खा रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, तो उन कबूतरों को ये तीनों टैबलेट मिला के आप को इलाज करें। इंशाल्लाह बिल्कुल हैंड टू हैंड रिजल्ट है इसका। आप एक बार शाम को दें 5-6 ml गुनगुने पानी में, फिर सुबह को दें खाली पेट। इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है 2 खुराक में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा,
और इसी के साथ जो है कोशिश करा करें कि जिन कबूतरों को फीवर की शिकायत हो गई है या कोई और दिक्कत है, उसको जो ये हार्ड दाना ना दे, जो भी आपका मिक्स दाना चल रहा है उसको जो है रोटी के भोरे खिलाया करें 2 से 3 दिन, क्योंकि लीवर कमजोर हो जाता है। क्योंकि अगर हाजमा अच्छा करेगा कबूतर तभी कबूतर वेट बनाएगा। ये बात जो है ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। तो सर्दियों में ये प्रोसेस रखें जो हमने आप लोगों को बताया, तो इंशाल्लाह आपके लोफ्ट में जो है बीमारी प्रवेश नहीं होगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका शौक भी बेहतर होगा और आपका जो है लोफ्ट भी बेहतर होगा। दोस्तों हमने जो ये सुझाव दिया है कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें कि हमारी वीडियो से किसी न किसी भाई का फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज।